नमस्कार प्यारे दर्शकों, मैं आपका ज्योतिष मित्र आदित्य द्विवेदी। अगर आप अपनी कुंडली का परामर्श चाहते हैं, अपने प्रश्नों के उत्तर चाहते हैं, समस्याओं का समाधान चाहते हैं, खराब ग्रह दशाओं के उपाय जानना चाहते हैं, कुंडली मिलान करवाना चाहते हैं या किसी शुभ मुहूर्त के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं, तो आप हमारे नंबर पर हमें कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। जन्म कुंडली विश्लेषण जानो और सीखो कार्यक्रम में आपका स्वागत है। एक बार फिर से आज हम जन्म कुंडली का विश्लेषण करेंगे, कारण और प्रभाव को समझाएंगे ताकि धीरे धीरे आपका एनालिसिस की जो क्षमता है वह बढ़े। यहाँ पर एक कन्या लगन की कुंडली है, फीमेल की कुंडली ली गई है, स्त्री की कुंडली है। ये कन्या लगन की कुंडली है, लग्नेश बुध है, एकादश भाव में बैठा हुआ है, राशि मेष है। चंद्रमा जिस राशि में होता है वही व्यक्ति की राशि होती है। चंद्रमा मेष राशि में बैठा है, राशि का स्वामी मंगल है जो कि 12वें भाव में है। मंगल 12वें भाव में है इसलिए कुंडली मांगलिक है। मंगल 12वें में, लगन में, चतुर्थ में, सप्तम में और अष्टम में हो तो कुंडली मांगलिक कहलाती है। मंगल के ऊपर गुरु का प्रभाव होने से मंगल का अशुभ प्रभाव थोड़ा कम हो जाता है, मंगल में शुभ प्रभाव भी आ जाता है। कन्या लगन की कुंडली है, लग्नेश एकादश भाव में बैठा है, अच्छी स्थिति में है। लग्न मतलब हम स्वयं है, हमारी शरीर है। एकादश भाव हमारे मनोकामनाओं का है, इच्छाओं का है और प्राप्तियों का है, लाभ का है। तो लग्न ही लाभ भाव में बैठा हुआ है, यह एक अच्छी स्थिति मानी जाएगी। लग्नेश बुध लाभ भाव में है तो भाग्येश शुक्र भी उसी के साथ में बैठा है और बुध शुक्र की युति को वैसे भी लक्ष्मी नारायण योग बोला जाता है। दूसरा, अगर ये शुक्र नवम भाव का स्वामी है यानी त्रिकोण का स्वामी है तो बुध लगन का यानी केंद्र के स्वामी के रूप में काम करेगा। केंद्र और त्रिकोण के दो ग्रह साथ में बैठे हुए हैं यहाँ पर, यह धन योग की स्थिति का निर्माण करता है। यही योग अगर केंद्र या त्रिकोण में बनता और सूर्य साथ में ना रहता तो धन योग के बजाय राजयोग भी बोला जा सकता था। जब भी किसी केंद्र और त्रिकोण के स्वामी की युति हो, एक ग्रह केंद्र का स्वामी हो और एक ग्रह त्रिकोण का स्वामी हो और उनकी युति हो, राशि परिवर्तन हो, परस्पर एक दूसरे को देखें तो केंद्र त्रिकोण का राजयोग बनता है। लेकिन अगर कोई ऐसा ग्रह उन्हीं के साथ में बैठ जाए जो लगन का मित्र ना हो तो राजयोग के बजाय वह धन योग के रूप में काम करने लगता है। तो सूर्य द्वादश भाव का स्वामी होके बैठा है इसलिए यहाँ पर धन योग बन गया। एक चीज और जानिएगा, बड़ा शुभ परिणाम मिलता है। सूर्य और बुध की युति बुधादित्य योग तो होता ही है। बुधादित्य योग वाले जातक जो होते हैं ना, उनकी बुद्धि काफी अनुशासित रहती है, वे अनुशासन में रह करके ही चीजों को करते हैं। दूसरा, बुध, सूर्य और शुक्र इन तीनों की युति बड़ा अच्छा प्रभाव देती है मिल करके। कहीं केंद्र में, त्रिकोण में, धन भाव या लाभ भाव में सूर्य बुध शुक्र की युति बने, क्योंकि ये जो बुध और शुक्र है हमेशा सूर्य के आगे पीछे ही घूमते रहते हैं। जब ये सूर्य के साथ आ जाते हैं और अस्त ना हो तो इससे एक लक्ष्मी योग पुनः बन जाता है। तो यहाँ पर एक लक्ष्मी योग बुध शुक्र से बना है, भाव वाइज भी अच्छे हैं और सूर्य बुध शुक्र की युति से भी लक्ष्मी योग बना है। आमतौर पे आप जानते हैं एकादश भाव में सभी ग्रह अच्छे फल देते हैं, तो अगर एकादश भाव में कोई अच्छा योग बना है तो और भी अच्छा है। अब यहाँ पर मंगल का विपरीत राजयोग है क्योंकि मंगल अष्टम भाव का स्वामी होके 12वें भाव में जाकर के बैठा है। लेकिन यह विपरीत राजयोग गुरु के द्वारा भंग हुआ है क्योंकि मंगल 8वें का तो स्वामी है लेकिन गुरु की दृष्टि है और गुरु ना 6ठे, ना 8वें, ना 12वें का स्वामी है, तो इसलिए गुरु की दृष्टि से यह योग भंग हुआ है। लाभ फिर भी मंगल को मिला है गुरु की दृष्टि का, इससे यहाँ पर शुभ करेगा। एक कार्यक्रम में मैंने आपको बताया था कि मारक ग्रह, यहाँ पर मारक ग्रह कौन से होंगे, मंगल और गुरु होंगे। कन्या लगन है, मंगल अष्टम भाव और तृतीय भाव का स्वामी है तो मारक है। गुरु 7वें का स्वामी है, मारक है और लगन का शत्रु भी है। यहाँ पर द्वितीय भाव भी मारक है। एक नियम याद कर लीजिएगा,
मारक भाव में हम किसे बोलते हैं? द्वितीय भाव को और सातवें भाव को मारक भाव बोलते हैं। ऐसा नहीं, कुंडली के दूसरे, तीसरे, छठे, सातवें, आठवें, 11वें और 12वें भाव में से 2 भावों का जो स्वामी होगा वह ग्रह मारक होगा, और वह ग्रह हमेशा लगन का क्या होगा? शत्रु होगा। तो बहुत सारे लग्नों में द्वितीय भाव का जो स्वामी होता है वह लगन का मित्र होता है, इसलिए उसे मारक की कैटेगरी में नहीं रखेंगे, क्योंकि अपनी दूसरी राशि से वह कारक भी होता है, तो उसे हम कारक ही मानेंगे, क्योंकि वह लग्नेश का शत्रु नहीं है। तो यहाँ पे मंगल एक प्रबल मारक है और गुरु भी मारक है। गुरु के अलावा यहाँ पर चंद्रमा भी मारकत्व में आएगा, एकादश का स्वामी है, हालांकि मंगल प्रबल मारक है। कार्यक्रम में मैंने एक पिछले कार्यक्रम में बताया था, जब भी मारक ग्रह, 2 मारक ग्रह आमने सामने हो, एक साथ हो, या मारक ग्रह मंगल हो और वह छठे, 8वें, 12वें में हो, तो व्यक्ति को अपना ज़्यादा समय कभी देना पड़ता है अस्पताल में, हॉस्पिटल में, या फिर जेल जाने का भी योग होता है। यह जिस कन्या की कुंडली है उसको स्वास्थ्य से जुड़ा बड़ा इशू रहता है, हालांकि जेल नहीं है, जेल योग नहीं हुआ है, लेकिन अस्पताल में बार बार जाना पड़ता रहता है। सेहत इस कुंडली का वीक पॉइंट है। 12वें का मंगल हो, 8वें का हो, छठे का हो और वह मंगल मारक हो, तो जेल, हॉस्पिटल या कभी कुछ ऐसी स्थिति बने जहां से जीवन में बंधन लग जाए, प्रतिबंध लग जाए, आने जाने पर ऐसी चीजें हो सकती हैं। तो मंगल ने यहाँ पर भी अस्पताल के बार बार चक्कर लगवाए हैं। अब इस कुंडली में काफी अच्छे योग भी बने हैं। यह जिस कन्या की कुंडली है वह एक बहुत ही सामान्य परिवार की कन्या थी। विवाह इसका बहुत अच्छी जगह पर हुआ, आईएएस से इसका विवाह हो गया, और विवाह के पहले बहुत दुबली पतली थी, बहुत ज़्यादा मतलब शारीरिक रूप से निखार नहीं था। विवाह के बाद से वो भी हो गया, आईएएस से विवाह हो गया। विवाह के बाद इस कन्या ने विदेश यात्राएं भी की। पीलिया बचपन में ही हो गया था, कई बार हुआ था, फिर बाद में लीवर की परेशानी होती रही, यानी डाइजेशन, लीवर की परेशानी आदि के कारण से बार बार हॉस्पिटल जाना पड़ता रहा। यहाँ देखेंगे 7वां भाव शुभ कर्तरी में है। ससुराल से और मायके से, दोनों से इसको बहुत ही अपार प्रेम और स्नेह प्राप्त हुआ है। सदचरित्रमान है और इसका लग्न वर्गोत्तम है। अब यहाँ पर देखेंगे, एक एक कारणों का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले तो यहाँ पे मंगल की भूमिका मैंने बता दी कि मारक है, 12वें है तो अस्पताल ले जा रहा। एकादश भाव में बहुत सुंदर योग बना है, जो इसकी सारी इच्छाओं, मनोकामनाओं, यानी जो एक हसीन ख्वाब होता है जीवन का, वो पूरा होता गया कि ऐसा पति मिल जाए, धन मिले, सुख मिले, परिवार का प्रेम मिले, ये सब यहाँ से मिलता गया है। शनि चूंकि कारक ग्रह है और 10वें भाव में बैठा है, मित्र की राशि में बैठा है, तो शनि ने भी अच्छा प्रभाव दिया है। शनि की दृष्टि, तृतीय दृष्टि मंगल के ऊपर गई हुई है, यह भी सेहत में परेशानी का कारण रहा है। अगर शनि 12वें भाव में हो या शनि की 12वें भाव पर दृष्टि हो, तो जो कमर वाला हिस्सा है और कमर के कारण नीचे के पैर वाले हिस्से में दर्द की तकलीफ आती है, शनि 12वें में हो या 12वें को देखे, तो कमर और पैर दर्द की शिकायत भी जीवन में आती जाती रहती है। केतु को देखें, केतु शुक्र की राशि में बैठा है, शुक्र कारक ग्रह है, तो केतु भी अच्छा फल देगा। तीसरे भाव में राहु का फल बहुत अच्छा होता है, राहु के द्वारा राजयोग भी बना है। राहु केतु जिस राशि में बैठते हैं उस राशि का स्वामी वहीं पर हो या दृष्टि डाले तो राजयोग। राहु मंगल की राशि में है और मंगल की चौथी दृष्टि आ गई है। राहु का भाव फल भी काफी अच्छा है, राहु लग्न के लिए अच्छा ग्रह है, तो राहु भी काफी अच्छा प्रभाव देने वाला यहाँ पर बना है। गुरु की बात करें तो चतुर्थेश और खष्टेश होकर के छठे भाव में बैठा है। ये जो लीवर और पीलिया वाली परेशानी हुई है, ये छठे भाव के गुरु के कारण से रही है। छठे भाव का गुरु हो, 8वें का हो, 12वें का हो, गुरु कुंडली में अस्त हो, तो व्यक्ति को लीवर, पीलिया, फैटी लीवर, बिलिरुबिन का बढ़ना, ट्राइग्लिसराइड का बढ़ना आदि समस्याएं देता है। तो गुरु और मंगल ने शारीरिक तकलीफें दी हुई हैं। अब ये जो गुरु छठे में बैठा है और चंद्रमा अष्टम में बैठा है,
इन दोनों से क्या हुआ, सप्तम भाव शुभ कर्तरी में आ गया। अब शुभ कर्तरी का प्रभाव आप इस कुंडली में आजमा सकते हैं। सप्तम भाव शुभ कर्तरी में हुआ तो सामान्य कन्या का विवाह बहुत बड़े अधिकारी से हो गया। उसके बाद इसके जीवन में विदेश यात्राएं भी खूब हुई है। विदेश यात्राओं का कारण क्या है, बाहर जाने का कारण क्या है, बार बार बताता हूं। आज फिर देखिए, चतुर्थ भाव पर अगर क्रूर इन्फ्लुएंस होता है तो बनता है। चौथे भाव का स्वामी कहाँ है, छठे भाव में है, और चौथे भाव पर क्रूर ग्रह किसकी दृष्टि है, शनि की दृष्टि है, तो यह कारण बन रहा है। अब यहाँ पर विदेश यात्राएं होती रहीं, घूमने टहलने के लिए ही हुई हैं, और सप्तम भाव का शुभ कर्तरी योग ससुराल से बहुत ही ज्यादा प्रेम और स्नेह दिलवा दिया है, बहुत ही ज्यादा प्यार और स्नेह मिला है। देखिए, चतुर्थ भाव होता है पब्लिक हाउस, पब्लिक हमारे परिवार का भी भाव होता है, और परिवार के लोग भी पब्लिक में ही आते हैं, और पब्लिक का कारक ग्रह या परिवार से प्रेम का कारक ग्रह शनि होता है। जो लोग चुनाव वगैरह लड़ते हैं उनके लिए पब्लिक सपोर्ट अगर देखना होगा तो चतुर्थ भाव और शनि को देखते हैं। तो इसको हर जगह से ही प्रेम मिला है, ससुराल से मिला अपार प्रेम, मायके से मिला, नात रिश्तेदार हर किसी से इसको प्रेम और सम्मान ही मिला था। बहुत सीधी सादी सत चरित्रमान यह बिटिया थी। तो अपार प्रेम क्यों मिल गया, क्योंकि यहाँ जो चतुर्थ का स्वामी है शनि की राशि में गुरु बैठा, और शनि की दृष्टि है जो कि पब्लिक और लोगों के समर्थन का ग्रह है। शनि यहाँ बैठ करके सजीव पक्ष की को तकलीफ दे सकता है, यानी माता के तबीयत को बिगाड़ने का योग इस कुंडली में पूरा पूरा है। क्यों है यह आप कमेंट करके बताएंगे, आप लोग लिखेंगे। भाव भावेश और कारक दृष्टि के अनुसार बताइए, क्या इस कुंडली से लग रहा है कि माता के सुख और स्वास्थ्य में कमी रही होगी कि नहीं। लेकिन वही शनि की दृष्टि पूरे परिवार का, लोगों का अपार समर्थन और स्नेह भी दिलवाता है। चूंकि सप्तम भाव शुभ कर्तरी में है तो चरित्र भी अच्छा हुआ, शुक्र भी अच्छी स्थिति में है, शुक्र लाभ भाव में बैठा हुआ है, चंद्रमा की राशि में है, तो यहाँ पर चरित्र भी अच्छा दिखा है। अब सबसे अच्छा लाभ क्या मिलता है कि ये जो लग्न वर्गोत्तम है, यानी लग्न कुंडली में कन्या राशि है, तो नवमांश कुंडली के लगन में भी कन्या राशि रही होगी। नवमांश कुंडली से हम क्या देखते हैं, दाम्पत्य को, जीवन साथी को देखते हैं। तो जो लगन कुंडली का है वही नवमांश यानी जीवन साथी वाली कुंडली में भी है। यह भी कारण बनता है जो विवाह के रूप में इसको बहुत ज्यादा अच्छी चीजें मिलती चली गई, और विवाह के बाद ही इसका जीवन बड़ा सुखी, संपन्न, मानी और धनी बन गया, लोगों से सहयोग मिलता रहा। इस कुंडली में चंद्रमा अष्टम भाव में है, चंद्रमा अष्टम में है, चंद्रमा के ऊपर जो है किसी ग्रह की दृष्टि नहीं आ रही है। साथ ही साथ अगर आप देखेंगे तो चंद्रमा शुक्ल पक्ष का भी नहीं है, सूर्य से पीछे बैठा हुआ है। यहाँ पर बीमारी का एक कारण चंद्रमा भी बनता है। जैसे याद रखिएगा, चंद्रमा बचपन का कारक ग्रह है, जो बाल्यावस्था है। बाल्यावस्था के बाद जब हम खेलना कूदना शुरू करते हैं तो उस अवस्था का कारक कौन ग्रह हो जाता है, बुध। लेकिन बालारिष्ट एक चीज होती है, यानी बाल्यकाल में शरीर को दिक्कत होना, उसको हम चंद्रमा से देखेंगे। तो किसी भी कुंडली में चंद्रमा छठे, आठवें, 12वें भाव में होता है तो 12 वर्ष की आयु तक जातक का शरीर दुबला पतला और रोगी जैसा रहता है। तो 12 वर्ष की आयु तक इसको कई बार लीवर और पीलिया की शिकायत होती रही। बाद के वर्षों में पीलिया तो नहीं हुआ, लेकिन लीवर में हमेशा कुछ ना कुछ परेशानी रही, हमेशा परहेज और दवाओं पर चलते रहना पड़ा है। बाद में डायबिटिक और शुगर, क्योंकि लीवर बिगड़ता है तो बिलिरुबिन बढ़ता है, तो उससे ट्राइग्लिसराइड बढ़ने की संभावना, फिर शुगर भी होने की संभावना रहती है। जैसा कि गुरु छठे भाव में है, इससे इंडिकेशन मिल जा रहा है। तो चंद्रमा यहाँ पर छठे भाव में था तो 12 वर्ष की आयु तक लगभग ये रोगी जैसी रहती थी। उसके बाद धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट होता गया है। अब इस कुंडली में योग क्या बने हैं, एकादश भाव का सुंदर योग है, सप्तम भाव शुभकर्तरी योग में है, लग्न वर्गोत्तम था, यह भी बड़ी अच्छी बात थी। और यहाँ पर गुरु जो कि सप्तमेश है, यह छठे भाव में गया हुआ है।
सप्तमेश गुरु छठे भाव में है, मंगल की इसके ऊपर दृष्टि है, मंगल क्रूर ग्रह भी है, राहु की भी 7वें भाव पर दृष्टि है, शनि की भी दृष्टि है। तो देखिए अपार प्रेम स्नेह तो प्राप्त हुआ ही है, लेकिन पति पत्नी के बीच में यहाँ पर तनाव और उलझने चलती रही थीं, लेकिन बावजूद इसके चूंकि दोनों कुंडलियां मांगलिक थी तो कोई परेशानी नहीं आई है। दाम्पत्य भी काफी अच्छा माना जा सकता है। लड़ाई झगड़े होते रहते थे क्योंकि ये शनि की 10वीं दृष्टि है, यहाँ पर राहु की दृष्टि है, मंगल की भी दृष्टि है, 3 क्रूर ग्रहों की दृष्टि यहाँ पर पड़ी हुई है। बात अच्छी कहाँ हो गई कि वैवाहिक जीवन चला, और वो भी मतलब बुरा नहीं चला, क्योंकि 7वां भाव शुभ कर्तरी में था और लग्न वर्गोत्तम था। तो यहाँ पर आपको एक सूत्र मिल रहा है कि अगर किसी व्यक्ति का लग्न वर्गोत्तम हो, यानी लग्न कुंडली और नवमांश कुंडली के लगन में सेम राशि हो, लग्न वर्गोत्तम हो, तो यह वैवाहिक जीवन को अच्छा बनाने का एक बड़ा कारण बनता है, क्योंकि तब पति और पत्नी के पसंद नापसंद हाव भाव आदि चीजें मैच होती हैं। और किसी भी वर्ग कुंडली में अगर लग्न कुंडली से मैचिंग हो जाती है तो व्यक्ति उस चीज में इंटरेस्ट ज्यादा लेने लगता है। जैसे ये लगन कुंडली है, नवमांश कुंडली से क्या देखते हैं, जीवन साथी, 10मांश कुंडली से क्या देखते हैं, कैरियर, ऐसे तमाम चीजें हैं। तो आप बात को समझिए इस प्रकार से कि अगर लगन कुंडली और नवमांश कुंडली वर्गोत्तम हुई तो जीवन साथी वाला फैक्टर काफी अच्छा हो जाएगा। आप अपने जीवन साथी में इंटरेस्ट लेंगे, ख्याल रखेंगे, और जब आप ऐसा करते हैं तो फल अच्छा मिलता है। मान लीजिए लगन कुंडली और D10 जिससे आप कैरियर देखते हैं, लगन कुंडली के लग्न में जो राशि है वही कैरियर D10 के लगन में वही सेम राशि है, यानी लग्न कुंडली और D10 कुंडली वर्गोत्तम हो रही है, तो आप अपने कैरियर में बड़ा इंटरेस्ट लेने लगते हैं, उस पर बहुत ध्यान देने लगते हैं, जिससे कैरियर वाला रिजल्ट बड़ा अच्छा मिल जाता है। तो इस प्रकार से किसी भी भाव के लिए वर्गोत्तम देख के आप यह जान सकते हैं कि व्यक्ति की अभिरुचि किस चीज में बहुत अधिक रहने वाली है। अब एक चीज और देखिएगा, जैसे मंगल यहाँ बैठा हुआ है, कुंडली मांगलिक है, तो अगले व्यक्ति को हमें क्या लेना है, मांगलिक लेना है। इसी प्रकार से जैसे यहाँ राहु की दृष्टि है, मंगल की दृष्टि है, शनि की दृष्टि इस कुंडली में है, लेकिन अगली कुंडली में भी अगर इसी प्रकार से लग्न वर्गोत्तम वाले योग वगैरह बन जाएंगे तो ये दुष्प्रभाव कम हो जाएगा। इस कुंडली से मुख्य 2 बातें समझ में आई हैं। अगर आपको सप्तम भाव पे थोड़ा सा बुरा प्रभाव दिख भी रहा हो तो आप सप्तम भाव के स्वामी को और कारक को देखिएगा कि वो अगर शुभ कर्तरी में आ रहे होंगे और लग्न वर्गोत्तम होगा तो दाम्पत्य जीवन को बिगाड़ने वाले जो दुष्प्रभाव हैं उनका खात्मा हो जाएगा, शमन हो जाएगा।